देख ये कि प्रश्नावली 10.5 यानी अध्याय 10 कर है नी और वृत्त पाठ से है कक्षा 9 करके एनसीईआरटी वाला या जेसीईआरटी से बोल। पहला सवाल है आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री, कोण AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात करना है। देख डी भी एगो बिंदु दे दे है ना ABC के अलावा, तो कोण AOC बराबर कोण BOC जोड़ कोण AOB हो जाएगा। ठीक है, तो AOC बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री। ठीक है, यानी AOC कितना हो 90 डिग्री का हो गया। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ठीक है यानी 2 कोण ADC बराबर कोण AOC। ठीक है नी भीतर भीतर जो केंद्र पर जो बनल नी और ये को किनार में बनल तो केंद्र में बनल वो दुगुना हो जाए किनार वाला का। ठीक है, वह चाप द्वारा देख अब तो कोण 2 कोण ADC बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो कोण ADC कितना होगा 45 डिग्री हो है उत्तर, तो आसान रहे। दूसरा सवाल है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। कहा देल है देख ले AB एक जीवा मान ले है नी, तो जीवा AB वृत्त की त्रिज्या के बराबर है यानी AB बराबर OA बराबर OB। हम बहुत त्रिभुज लगे ये है नी, तो मान ले D को एगो बिंदु ही ले ले हमें। अब हिने से एगो हिने और एगो ने आंतरिक दीर्घ चाप लघु चाप देखती का कर है। AOB एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, AOB एक समबाहु त्रिभुज, इसमें कोई दिक्कत नहीं बता रहा हूँ। तो AOB की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है यानी कोण AOB बराबर 60 डिग्री हो गया है नी। अब देख एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है यानी 2 कोण ACB बराबर कोण AOB। ठीक है, यानी 60 डिग्री 2 कोण ACB बराबर 60 डिग्री, तो ACB कितना 30 डिग्री हो गया। काट दे 2 से 2 30 30 60 हो गया, एगो उत्तर तो हो गया। और दूसरा ADB भी निकला है यानी चतुर्भुज ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का 180 डिग्री होता है यानी कोण ADB जोड़ कोण ACB बराबर 180 डिग्री। तो निकल लग ना, तो ADB जोड़ 30 डिग्री और 180 डिग्री, तो ADB 180 में घटावे 150 डिग्री अलग, तो ADB 150 डिग्री अलग, यही उत्तर हो गया चक्रीय चतुर्भुज वाला। आमने सामने का भुजा 180 डिग्री है। तीसरा सवाल क्या कहते हैं आकृति में कोण PQR बराबर 100 डिग्री है जहां PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है यानी कोण OPR ज्ञात करेगा। तो का देल है देख PR एगो जीवा है। ठीक है, PR एक जीवा है, तो कोण PQR 100 डिग्री है। दीर्घ चाप PR पर बिंदु एगो बिंदु S ले लेला में। ठीक है, तो बिंदु P और S के मिलाए देगा, तो बिंदु P और S को जोड़ देंगे। ठीक है, अब चतुर्भुज RS के भी मिलाए देखे, तो चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ ना, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है यानी आमने सामने का जो कोण रहेला चक्रीय चतुर्भुज में जोड़ कर 180 डिग्री हुई, तो कोण S जोड़ कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एगो तो 100 डिग्री देल है तो दूसरा निकल जाई है नी, कोण S जोड़ Q बराबर 180 डिग्री, तो कोण S जोड़ 100 बराबर 180 यानी कोण S बराबर 180 माइनस 100 डिग्री बराबर कोण S बराबर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। 100 डिग्री से हटा दे 80 डिग्री। एक और ऊपर में थे एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ठीक है, यानी कोण 2
कोण पी ओ आर बराबर 2 कोण एस, पी ओ आर बराबर 2 कोण एस, ठीक। यानी कोण पी ओ आर बराबर 2 गुना 80 डिग्री, यानी कोण पी ओ आर बराबर 160 डिग्री। तो त्रिभुज पी ओ आर में देख, पी ओ बराबर आर ओ एक वृत्त की त्रिज्या है, अतः त्रिभुज पी ओ आर एक समबाहु त्रिभुज होगा। पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ओ आर पी बराबर कोण ओ पी आर, तो समीकरण मान लेते हैं। अब त्रिभुज पी ओ आर में देख, कोण ओ पी आर जोड़ कोण ओ आर पी जोड़ कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। तो चूंकि ओ आर पी बराबर ओ पी आर है, ठीक है, दोनों कोण बराबर है, तो कोण ओ पी आर कोण ओ पी आर दुई दर एक होकर लिख सके, जोड़ 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी 2 कोण ओ पी आर बराबर 180 माइनस 160, यानी 2 कोण ओ पी आर बराबर कितना है 20 डिग्री। तो कोण ओ पी आर कितना है 20/2 यानी 10 डिग्री। तो कोण ओ पी आर बराबर 10 डिग्री, यह तो निकला है आंसर। आसान है, समझने की जरूरत है। चौथा सवाल क्या कहते हैं, आकृति में कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री और कोण ए सी बराबर 31 डिग्री, तो कोण बी डी सी ज्ञात करना है। यदि फोटो देला है, ठीक है, एक 69 है एक 31 है, तो कोण ए बी सी इतना देला है, एक 69 डिग्री है ए बी सी और कोण ए सी भी 31 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जोड़ कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए जोड़ 69 डिग्री जोड़ 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए का मान निकल जाए, कोण ए जोड़ कोण 100 बराबर 180 डिग्री, यानी कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो देखो ये है 80 तो वो 80, यानी कोण बी डी सी बराबर कोण ए, यानी ये दोनों एक ही वृत्तखंड का बना है, देख ले। तो एक 80 है तो दूसरा भी कोण बी डी सी भी कितना है 80 डिग्री होगा। ये तो निकला है उत्तर। अरे वाह, पांचवा सवाल देख क्या कहते हैं, आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु है, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री तथा कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री है। तो बी ए सी ज्ञात करेगा, तो का देला है देख, बी ई सी बराबर 130 डिग्री देला है, कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री देला है। तो त्रिभुज सी डी ई में कोण बी ई सी एक बहिष्कोण हो गया, ठीक है। तो बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कोण डी जोड़ कोण ई सी डी बराबर बी कोण बी ई सी, ठीक है। यानी कोण डी जोड़ कोण 20 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो कोण डी का मान निकलेगा 130 में 20 घटाओ, तो कोण डी का मान कितना है जी 110 डिग्री है गलत। तो एक 110 तो दूसरा भी कोण ए भी, तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी ए कोण भी उतना ही है, यानी कोण बी एस सी बराबर कोण डी। तो बी एस सी का मान भी 110 डिग्री हो लग, यह तो निकला है उत्तर। अब देख छठवां सवाल का, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री और कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री हो, तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो एक में का है, ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज यानी वृत्त के अंदर वाला चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री, कोण बी एस सी बराबर 30 डिग्री तेल है। डी सी वृत्त का एक वृत्तखंड है डी सी, ठीक है। तो कोण डी ए सी और कोण डी बी सी एक ही वृत्तखंड डी सी के कोण है, तो दोनों बराबर होगा। तो एक 70 तो दूसरा भी 70 एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण डी ए सी बराबर कोण डी बी सी। तो कोण डी ए सी कितना है 70 डिग्री है गलत। तो देख
कौन DAC 70 हो गया और कौन BAC 30 डिग्री हो गया। तो दो एक जोड़बल कितना है, कौन DAB बराबर हो जाए 70 डिग्री यानी DAC जोड़ BAC यानी 70 और 30 100 डिग्री, यानी कौन DAB बराबर 100 डिग्री। अब देख चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एगो 100 हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, यानी कौन BCD जोड़ कौन DAB बराबर 180 डिग्री। आमने सामने अगर भुजा के जोड़फल 180 है, कोण के जोड़फल 180 डिग्री है नहीं, यानी कौन BCD बराबर कितना है 180 माइनस 100 कर दे, तो कौन BCD बराबर कितना होलक 80 डिग्री होलक, एक तो निकल गया। अब ECD निकला है नहीं, यानी देख कौन BAC बराबर 30 डिग्री तेल है, कौन BCD बराबर 80 डिग्री तेल है, तो AB बराबर BC तो दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो BCA बराबर BAC यानी कौन BCA कितना है 30 डिग्री हो गया, तो कौन ACD जोड़ कौन BCA बराबर कौन BCD। तो हम लोग लिख सकते हैं कौन ACD जोड़ 30 डिग्री बराबर 80 डिग्री, यानी कौन ACD बराबर कितना है जी 80 में 30 घटाओ, यानी कौन ACD बराबर कितना है 50 डिग्री। तो ACD बराबर 50 डिग्री, यह तो निकला ही रहे उत्तर हो लग जो। 7वां सवाल का यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। देखिए हम कहा दिल है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD, ठीक है, उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास है, वह कौन एकदम केंद्र से जाते हैं। तो हमें सिद्ध करेगा ABCD एक आयत है, यह सिद्ध करेगा है नहीं। तो देख BD वृत्त का व्यास है, ठीक, और BD अर्धवृत्त होगा, इन अर्धवृत्त का कोण तो समकोण होता ही है, तो कोण A बराबर 90 डिग्री तो BD वृत्त का व्यास है, तो कितना है कोण C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि BD अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। उसी तरह से AC वृत्त का व्यास है, दोनों साइड से ले लेते हैं आप, तो AC अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। AC वृत्त का व्यास है, तो AC भी अर्धवृत्त होगा, यानी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कोण D बराबर भी 90 डिग्री। तो सबे 90 डिग्री निकल के लगता है। AC बराबर B कोण A जोड़ कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण B 90 डिग्री, यानी यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोनों में से प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी AB बराबर DC और AD बराबर BC। देखो सब भुजा भी गल, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री है। तो एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। हमने सामने का भुजा बराबर हो गया और कोण भी 90 डिग्री, यानी चतुर्भुज ABCD एक आयत होगा। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। 8वां सवाल का कहते हैं यदि एक असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है ना। एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह एक चक्रीय है। देखिए हम कहा दिल है चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। AB समांतर DC है, AB समांतर DC है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD की असमांतर भुजाएं बराबर हैं, यानी AD बराबर BC। अच्छा असमांतर भुजाएं भी बराबर है कहते, तो हमें सिद्ध करें कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, रचना शीर्ष A से भुजा DC पर AM लंब डालते हैं,
ठीक है। एम लम डी सी यानी कोण एम बराबर कितना है 90 डिग्री। शीर्ष 20 से भुजा डी सी पर बी एन लम डालते हैं, यानी बी एन लम डी सी बराबर भी, यानी कोण एन बराबर 90 डिग्री हो गया। अपने से डाल लिया रचना माने दो समांतर रेखाओं के बीच की लंब दूरी हर जगह समान होती है। ठीक है, तो ए एम बराबर बी एन भी हो गया। ठीक, अब देखो एम ए बराबर एन बी भी हो गया। ठीक है अब देखो त्रिभुज एम ए डी और त्रिभुज एन बी सी में, एम ए डी और एन बी सी में कोण एम बराबर कोण एन यानी 90 डिग्री का है। अब ए डी बराबर बी सी तो हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण हो गया। ए बी बराबर बी सी तो देले है, तो ए एम ए बराबर एन बी है ना, ये तो समीकरण 1 से हम लोग ले लिए हैं। तो आर एच एस हो गया, एगो साइड हो गया हाइपोटेन्यूस, एगो राइट एंगल। अतः त्रिभुज एम ए डी सर्वांगसम त्रिभुज एन बी सी आर एच एस नियम के द्वारा। ठीक है, एम ए डी सर्वांगसम त्रिभुज एन बी सी, तो ये त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया। तो छोटका छोटका त्रिभुज किनार किनार में बन गया नहीं। तो सी पी सी टी से हम लोग क्या बोलते हैं, कोण डी बराबर कोण सी। सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण डी बराबर कोण संगत कोण डी बराबर कोण सी होगा, दूसरा समीकरण का मान ले ली। ठीक है, अब देख ये दो समांतर रेखाओं ए बी और डी सी को एक तिर्यकछेदी रेखा ए डी प्रतिच्छेद करती है। तो प्रमेय क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर तिर्यक, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म यानी संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए जोड़ कोण सी बराबर भी 180 डिग्री का होता है। किसी त्रिभुज के सम्मुख किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। हाँ, यदि ये तो बराबर है नहीं, ए और सी डी और सी, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, यही तो सिद्ध हो गया। देखो दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है। बी से जाने वाले रेखाखंड ए बी डी पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। आकृति देख लेना है, सिद्ध करना है कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी है। देख लिखा दे रहा, दो को वृत्त है ना, दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो। ठीक, बी और सी पर बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी यानी ए डी पर एगो काटा थे और एक ठो पी और क्यू पर। ठीक तो हमें सिद्ध करना है कौन ए सी पी बराबर कौन क्यू सी डी। ए सी पी बराबर क्यू सी डी, यानी रचना में देख बिंदु ए और पी को जोड़ देना है और बिंदु डी और क्यू को भी जोड़ देना है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण तो बराबर होते हैं ना। तो एपी वृत्त का एक वृत्तखंड है, एपी जो है वृत्त का एक वृत्तखंड है। तो कौन ए सी पी बराबर कौन ए बी पी, ए सी पी बराबर ए बी पी। हाँ सही है नहीं। तो दोनों कौन तो बराबर है क्योंकि एक ही वृत्तखंड है, यानी कौन ए बी पी बराबर कौन क्यू बी डी भी हो जाए क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है। ठीक है, तो कौन ए सी पी बराबर कौन क्यू बी पी हो ही गलत। हाँ तो कौन डी क्यू क्या हो गया, वृत्त का एक वृत्तखंड है, डी क्यू वृत्त का एक वृत्तखंड है। तो यह वर्ष अब इधर करके देखिए हाँ नहीं, यानी कौन क्यू बी डी बराबर कौन क्यू सी डी हो लग। ठीक है, क्यू बी डी क्यू सी डी हो गलत। तो कौन ए सी पी बराबर कौन
क्यू सी डी हो गया, क्योंकि वो तो बराबर है नहीं, तो ये तो सिद्ध करके रहे। 10वां सवाल क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, ठीक है, वृत्त खींचना है। देख क्या देल है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, सॉरी एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाए और एसी को व्यास मानकर भी एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु डी तीसरी भुजा बीसी पर स्थित होगा। तीसरी भुजा पर, ठीक है। देखती आपका ए बी वृत्त का व्यास है, नो डाउट, तो ए बी अर्धवृत्त भी होगा, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण भी होता है, ये भी सही है, हमें ए और डी के मिला लेनी। तो द कोण ए बी डी, ए डी बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, पहला समीकरण। उसी तरह से ए सी वृत्त का व्यास है तो ए सी अर्धवृत्त होगा, तो कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, इसको दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, तो कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 90 जोड़ 90 यानी 180 डिग्री हो गया। तो दो कोण 180 होगा तो रेखिक युग्म हो गया ना, तो सरल रेखा हो गया वो, यानी कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री, यानी अतः ए डी बी एक सीधी रेखा होगी। तो अतः दोनों वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु डी तीसरी भुजा बीसी पर स्थित होगा। यही तो सिद्ध करना था, हो गया, इति सिद्धम। 11वां सवाल क्या कहता है, उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी ए डी बराबर कोण सी बी डी है। देखकर हम कहा दिला उभयनिष्ठ कर्ण यानी एसी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी है, तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए डी सी बराबर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो सिद्ध करना है कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी, सी ए डी बराबर सी बी डी, यानी द कोण ए बी सी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, यानी कोण ए बी सी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी वृत्त के अंदर। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, प्राक्स वृत्त में। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो डी सी वृत्त का एक वृत्तखंड है ना, वृत्त का एक वृत्तखंड है, तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण बी बराबर कोण बड़का ए, यानी कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी हो गया। एक ही वृत्तखंड सी कोण है, यानी कोण सी ए डी बराबर, ये तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, यानी देख ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अब चतुर्भुज एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता ही है, तो कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री है नहीं, और कोण ए जोड़ कोण ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर तो लिख सकते हैं, यानी 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, यानी कोण ए बराबर 90 डिग्री, 180/2 90 डिग्री हो नहीं, तो कोण ए 90 डिग्री हो गलक। अब कोण ए बराबर कोण सी, यानी 2 90 डिग्री के रह गलक। उसी तरह से कोण बी बराबर कोण डी, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो दोनों बराबर है, तो कोण बी जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री कर सकेल, यानी 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, 180/2 90 होला। सब तो 90 डिग्री हो गया, कोण बी बराबर कोण डी भी है, तो 90 डिग्री तो हो लगनी, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज तो है,
तो एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, आमने सामने कर भुजा भी बराबर है, यानी ए बी बराबर सी है और ए डी बराबर बी सी भी है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ये तो सिद्ध करके रहे हमें कि तो अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा, इति सिद्धम। चलिए के साथ पाठ भी खत्म हो गया। ज्यादा टफ तो न के निरंतर अभ्यास कर जरूरत है रे पप्पा, रुक रुक के।